उत्तराखंड के एक छोटे से गांव धौलागढ़ में पहाड़ों के बीच बसी एक झील थी, कालिंदी झील। कहते हैं वहां हर पूर्णिमा की रात कुछ अजीब घटता है। गांव के बुजुर्ग कहते थे, जो भी पूर्णिमा की रात उस झील के पास गया वो कभी लौटकर नहीं आया। इस गांव में एक पत्रकार थी, माया रावत। उसने इन कहानियों को बस एक अंधविश्वास माना, लेकिन जब उसकी सहेली अनिता उसी झील के पास लापता हो गई तो वह खुद सच्चाई का पता लगाने निकल पड़ी। अनिता के घर में माया को एक डायरी मिली। अंतिम पन्नों में कुछ गहराई से लिखी बातें थीं। आज मैं कालिंदी झील जाऊंगी। मुझे लगता है वहां कुछ छुपा है। शायद वो आवाजें जो रात को सुनाई देती हैं, कोई संकेत है। माया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तय किया कि अगली पूर्णिमा की रात वह झील के पास जाकर अनिता की तलाश करेगी। पूर्णिमा की रात माया टॉर्च, कैमरा और एक रिकॉर्डर लेकर झील के पास पहुंची। हवा ठंडी थी, पर झील पूरी तरह शांत। वह जैसे ही झील के किनारे पहुंची, उसे किसी स्त्री की धीमी गुनगुनाहट सुनाई दी। गाने की दिशा में बढ़ते हुए उसे झील के पानी में हलचल महसूस हुई। अचानक झील के बीचों बीच एक नीली रोशनी उभरी और एक आकृति धीरे धीरे पानी से बाहर निकलने लगी। माया की सांसें थम गईं। सामने एक सुंदर युवती खड़ी थी, जो हूबहू अनिता जैसी लग रही थी। अनिता, माया ने पुकारा। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अनिता सी दिखने वाली उस स्त्री ने कहा, उसकी आंखों में अजीब चमक थी। माया ने कैमरा ऑन किया और सवाल पूछने लगी। तभी वह आकृति अचानक हवा में उड़कर गायब हो गई और माया बेहोश हो गई। अगली सुबह माया गांव के पुजारी पंडित हरिप्रसाद के घर में होश में आई। उन्होंने बताया, कालिंदी झील पर एक प्राचीन शाप है। 100 साल पहले एक युवती कालिंदी को उसके प्रेमी ने धोखा देकर झील में डुबो दिया था। उसकी आत्मा हर 100 साल में लौटती है और वही चेहरा अपनाती है जिससे वह बदला लेना चाहती है। माया को यकीन नहीं हुआ, पर उसके कैमरे में जो रिकॉर्ड हुआ था वो सबूत था। माया ने तय किया कि इस रहस्य को सबके सामने लाना ही होगा। उसने फिर से झील पर जाने का जोखिम उठाया, लेकिन इस बार एक तांत्रिक बाबा नागेंद्र के साथ गई। इस बार झील की आत्मा प्रकट हुई। अब की बार उसका रूप अनिता नहीं, बल्कि स्वयं कालिंदी का था। उसने चीखते हुए कहा, तुम सबने मुझे भुला दिया, अब मैं सबको भुला दूंगी। नागेंद्र बाबा ने एक पुराना त्रिनेत्र यंत्र निकाला और उसका जाप शुरू किया। झील से काले बादल उठे और पूरा वातावरण कांपने लगा। भयंकर संघर्ष के बाद कालिंदी की आत्मा चीखते हुए झील में समा गई और पानी स्थिर हो गया। इसके बाद झील में कोई हलचल नहीं हुई। गांव वालों ने पहली बार राहत की सांस ली। माया ने उस पूरी घटना की डॉक्यूमेंट्री बनाई, कालिंदी का रहस्य, जो वायरल हो गई। लेकिन एक रात माया के कमरे में उसकी रिकॉर्डिंग डिवाइस अपने आप ऑन हो गई और उसमें वही गुनगुनाहट सुनाई दी। क्या कालिंदी सच में चली गई थी, या यह एक नई शुरुआत थी?